गाइस कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट कर देते हैं। जो कल का रह गया था तो उसमें क्या सीन था कि फ्लूइड मैकेनिक चल रही थी। अब शॉर्ट में लिख देते इसको, एफएम चल रही थी। इसमें हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एफपी मतलब फ्लूइड प्रॉपर्टी। देखिए चीज़ें शॉर्ट में पढ़ते चलिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। तो एफएम में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फ्लूइड प्रॉपर्टी। जहाँ तक मास डेंसिटी तो हो गई थी। अभी आज दो प्रॉपर्टी और फ्लूइड की पढ़ लेंगे, इसके आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज की प्रॉपर्टी क्या है, पहली ये क्या है प्रॉपर्टी। चलिए एक बार इसको सही लिख देते हैं, ठीक है, वरना तुम लोग समझ में नहीं आएगी। ये क्या है, फ्लूइड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फ्लूइड प्रॉपर्टी में हम लोगों ने कल समझा था ये क्या चीज़ होती है। आज समझेंगे कि फ्लूइड प्रॉपर्टी जो दूसरी रह गई थी वो कौन सी होती, देख लेते हैं। दूसरी कौन सी फ्लूइड प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक, क्या देख लेते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये है एक इसकी प्रॉपर्टी फ्लूइड की। देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है ये डिफाइन करता है कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है, एक दो बार इसको देखेंगे चीज़ें समझ में आपकी आ जाएंगी। देखते हैं, इट इज क्या है, इट इज डिफाइन एज वॉल्यूम पर यूनिट मास। ये इसकी डेफिनेशन है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का हुआ, इसको हम न्यू से शो करते हैं। इसका क्या है, न्यू इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन मास। आपको याद होगा जब हम डेंसिटी में बात कर रहे थे, मास डेंसिटी में, तो वो क्या था, वो यहाँ पे लिख देते हैं। ये इसकी है नहीं पार्ट, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं। मास डेंसिटी क्या थी, रो इक्वल टू एम अपॉन वी। और ये क्या है, न्यू इक्वल टू वी अपॉन एम। ये कहीं ना कहीं इसका उल्टा दिख रहा है तुम्हें, मास डेंसिटी का। तो अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। अब हमने क्या पढ़ा था कि वी अपॉन एम। वी क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, और ये क्या होते हैं नीचे केजी। तो क्या करेंगे, मीटर क्यूब अपॉन मास का है में ले देते हैं हम केजी में, क्योंकि इसकी यूनिट क्या थी, केजी पर मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब अपॉन केजी। चीज़ें समझ में आ रही है। अच्छा, इसको हम एक हिसाब से ओ भी लिख सकते हैं, न्यू इक्वल टू 1 अपॉन एम। मतलब अगर हम वी अपॉन एम है तो हम इसको क्या बोल दिए, रो। यदि मैं इसको बोल दूँ 1 अपॉन रो, कोई आपको दिक्कत है, कोई आपको परेशानी है, कोई आपको सवाल है, तो ये देखिए ये सेम लिखा हुआ है। जैसे इसका हम इसको मान रखेंगे, ये तुरंत यही सेम बन जाएगा। तो हम यहाँ से एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, रो न्यू इक्वल टू 1, या रो इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। ये यहाँ से हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं। ये जो लिखी हुई है एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम की है। देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो आपकी समझ में ना आए, जो आपकी समझ से परे हो, इतनी बड़ी चीज़ स्पेसिफिक वॉल्यूम तो नहीं है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या कह रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज अ वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम पर यूनिट मास, ये वी है, ठीक है, ये वी है, ये न्यू है। न्यू से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, मीटर क्यूब पर केजी, एसआई यूनिट है इसकी, और वी अपॉन एम ये इसका फार्मूला है। किस चीज़ का, स्पेसिफिक वॉल्यूम का, स्पेशल वॉल्यूम का। चीज़ समझ में आ रही, ये मास डेंसिटी से रिलेटेड करता है। चलिए ये तो हो गया आपका, और अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक और इसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे बस। ये बोर्ड कहाँ जा रहा है, इसको भी सही करना है, और इसको देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ देख लिया हमने। दूसरी चीज़ और एक तीसरी प्रॉपर्टीज़ की ओर देखो, तीसरी फ्लूइड की प्रॉपर्टी और देख लेते हैं।
एस बन जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, इसके दो नाम हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, अब हम लोगों ने ग्रेविटी के साथ क्या समझा? ग्रेविटी का मतलब ये होता है किसी की वजह से किसी भी मटेरियल में जो मास होता है, उस मास की वजह से जो पृथ्वी की तरफ, या कहोगे जो पृथ्वी अपनी तरफ, मतलब कोई भी सपोज दैट कोई भी मटेरियल है जिसमें मास है, वो मास की वजह से पृथ्वी की तरफ खींच के आती है चीज़ें, या पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई तो अलग चीज़ हो गई। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशनशिप। क्या होता है? रिलेशनशिप, या हिंदी में बोल लो रिश्तेदारी। ये कौन सा फ्लूइड है? ये कौन सी आपकी प्रॉपर्टी है? रिलेटिव डेंसिटी, मतलब रिश्तेदारी वाली प्रॉपर्टी आ गई आपके पास, रिलेशनशिप वाली प्रॉपर्टी आ गई आपके पास। अब क्या समझेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेशन लिख लो, इट इज डिफाइंड एज फ्लूइड डेंसिटी पर यूनिट स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी। ये इसकी डिफिनेशन हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी की। जहाँ पे रिलेटिव आ जाए तुम यहाँ पे पकड़ लेना कि रिलेशन की बात कर रहे हैं सर, रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज फ्लूइड डेंसिटी पर यूनिट स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी। अब हम यहाँ पे क्या बात कर लेंगे, इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं? एस से। एस इजकल टू रो अपॉन रो नॉट। रो नॉट का मतलब क्या हुआ है? ये आपका एस बना हुआ है, इसको तुम रो मत समझ लेना, ये रो अपान रो नॉट, एस इजकल टू रो अपान रो नॉट। ये क्या है? इसकी स्टैंडर्ड, ये आपका नॉर्मल फ्लूइड है, यानी कि फ्लूइड डेंसिटी अपान रो नॉट, यानी कि स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी अपान ये एस है। तो इसकी क्या हम बात कर लेंगे? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की जब बात करेगा, और या इट इज डिफाइंड एज अ फ्लूइड डेंसिटी पर यूनिट स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी। ऐसा फ्लूइड जो ऊपर नॉर्मल है नीचे एबनॉर्मल है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये हुआ जैसे, हाँ और सुनो, इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट नोट कर लो इसकी। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिटलेस। इसमें कोई यूनिट नहीं होगी। क्या मैं बात करूँगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव। यहाँ क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव डेंसिटी, रिश्तेदारी। अब ये बताइए कि यदि आपका कहीं रिलेशन है, आपके कोई माता पिता हैं, आपके कोई भाई बहन हैं, तो उसमें आप क्या करोगे? उसमें कोई यूनिट है? उसका आप किस चीज़ में आप डिफाइन कर सकते हो? किस चीज़ में आप उसको बांट सकते हो या नाप सकते हो? नहीं नाप सकते हो। कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, कोई आपकी माता है, आपकी पिता हैं, तो उनके रिश्तों को आप कभी मेज़र नहीं कर सकते हो। उनकी आप कभी क्या कहते हैं ना, कि उनको आप व्याख्या नहीं कर सकते, उनको लिख नहीं सकते हो, तो इसीलिए उनकी यूनिट नहीं होती है। जैसे कि ये पेन है मेरे पास, ये मेरे पास मार्कर है, मैं इसकी बता सकता हूँ 10 रुपये का है, इसकी ये क्वालिटियाँ हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड, अपने माता पिता की यदि मैं क्या नाम है कि वो नहीं व्याख्या कर सकता हूँ, वो इतने महान लोग हैं, तो जिनकी व्याख्या ना हो सके, जिनमें कोई यूनिट ना निकल सके, यूनिटलेस कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या चीज़ आ गई? रिलेटिव डेंसिटी से हम रिलेशन याद कर लेना अपने माता पिता को, कि उनको हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते, कभी उनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। कुछ भी आप कर लो, कुछ भी कर लो, पूरी जीवन बिता लो, कभी भी आप उनको मेज़र नहीं कर सकते, कभी आप उनकी वो नहीं कर सकते कि नहीं
मैं आगे हो गया हूँ, या ये चीज़ नहीं कह सकते वो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपसे 5 किलो प्यार करते हैं, आपसे 100 किलो प्यार करते हैं, आप उन्हीं के लिए पूरी दुनिया हो, वो आपके लिए पूरी दुनिया है। तो आप उनको यूनिट में नहीं डिफाइन कर सकते हो, तो क्या लिख देना, रिलेटिव डेंसिटी में कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि उसमें रिलेशन आ गया। ये समझ में आ रही? आज 2 प्रॉपर्टियाँ हम लोगों ने पढ़ लिया है, कल 2 और डिस्कस कर लेंगे। तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दो, और ठीक है, और पढ़ते रहो। ओके, बाय बाय।